हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें लेक्चर 11 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन इससे पहले जो वीडियो गए हैं उनमें मैंने स्ट्रेट लाइन के सारे जो फॉर्म हैं, डिफरेंट फॉर्म, उन पर डिस्कशन में कर चुका हूं, उनको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनसे रिलेटेड प्रूफ बताए हैं मैंने यहाँ पर। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स जो थी उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए जरा, जैसे ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन मीन्स वही स्ट्रेट लाइन, फॉर विच p इज इक्वल 4, अल्फा इज इक्वल 150। एक ये क्वेश्चन है, इसी में दो पार्ट कर दिए। एंड सेकंड क्या है, p इज इक्वल 8 और अल्फा इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ये आप अगर समझ रहे होंगे तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिफरेंट फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन के थे, तो एक डिफरेंट फॉर्म ये भी था। अगर आपका दिमाग इधर जा रहा हो, सोचिए जरा इसको। क्या मैंने ये नहीं बताया था एक डिफरेंट फॉर्म, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये ओरिजिन है, इस लाइन की हमें, ये जो है इसकी हमें स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो गई और ये जो है आपका ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पर, जिसकी ये लेंथ p है और ये अल्फा होता था, याद आ रहा हो तो। अल्फा इज इक्वल कितना दे रखा है, 150 डिग्री, और ये p इज इक्वल यहाँ कितना दे रखा है आपका 4, ये दे रखा है। तो ये फॉर्म में डिस्कशन में आपके सामने ला चुका हूँ, इस पर पूरा डिस्कस हो चुका है। ये इसका प्रूफ भी मैंने बताया है, पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। इससे पहले वीडियो में क्या बताया था मैंने कि किस उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना जिस पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा हो। क्या? ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा हो जिसकी लेंथ दे रखी हो p, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 150 एंगल बनाता हो। तो इसकी इक्वेशन को हमने क्या प्रूफ किया था, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल p। ये फॉर्मूला बताया था इसका प्रूफ निकाला था। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, इस कंडीशन में। इसको बार बार आप अपने दिमाग में याद करते रहिए इसको। क्या? जब p दे रखा होगा और अल्फा दे रखा होगा, ये दो चीजें मेंशन होंगी और अल्फा और p की पोजीशन इस फिगर से आपको क्लियर हो रही होगी। तो जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्लियर, देखिए जरा। तो इसमें सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, x cos अल्फा, तो cos अल्फा की जगह पे कितना 150 डिग्री, y साइन अल्फा भी 150 डिग्री इज इक्वल p, हमारा यहाँ 4 यूनिट दे रखा है तो उसकी जगह पे 4 रख दो, बस ये वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग है, इसके बाद हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस लेंगे इसमें। देखिए जरा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x cos 150 माइनस इसको 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है। ये देख लीजिए। इसी तरीके से y साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल 4 चल ही रहा है। तो इसको आगे दिस इम्प्लाइज x cos, ये किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें आ रहा है ये एंगल, और इसमें cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos 30 हो जाएगा ये।
और आपका ये y ये किस में, ये भी सेकंड में जा रहा है, लेकिन सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 30 हो जाएगा ये, इज इक्वल 4 हो जाएगा ये। आगे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, -x, ये हो जाएगा आपका √3/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू sin 30 y इंटू 1/2 इज इक्वल 4। आगे 2 इसमें, इसको और कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इसको किए देते हैं -√3x प्लस y/2 इज इक्वल 4। क्रॉस कर दीजिए, -√3x प्लस y इज इक्वल 8, या 8 को आप इधर ले आइए तो ये दिस इम्प्लाइज आंसर आपका -√3x प्लस y -8 इज इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को आप हमेशा रखें। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन था। क्लियर हो रहा होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को करना है। फिर से नेक्स्ट वाला क्या है, ये अभी कुछ स्टार्टिंग है इसलिए अपन क्वेश्चंस इस टाइप के मीडियम टाइप के मैं ले रहा हूँ, एक तरह से एकदम इजी फॉर्म भी नहीं है। और उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस इधर उधर के कुछ उसमें इधर उधर चेंज होगा, कुछ हार्ड बनते चले जाएंगे। देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए इजी और हार्ड कुछ भी नहीं है, सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर से ये क्या है, इसको आप कर सकते हैं, आप इसको खुद आप ही करना है। इसको यहाँ क्या है, देखिए p इज इक्वल, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, p की जगह पे यहाँ क्या है 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 दे रखा है और अल्फा यहाँ कितना है 300 मेंशन है। बस इन दोनों को वैल्यू को अभी इसी फॉर्मूले में जो रखा है बिल्कुल सॉल्व कर दो, इसको रखने के बाद में सॉल्व करना आगे, और कुछ नहीं करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द origin such that the perpendicular, ये परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin to the line makes an angle tan inverse 5/12 with the positive direction of x axis। तो ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी कर दिया इसको। ये क्वेश्चंस भी सेम अभी जो मैंने किया है वही क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या है देखें जरा, वो ये कह रहा है आपका, ये आपका ड्रॉ करिए x y, ये आपका ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कोई 3 यूनिट पर, मीन्स फिर से वही p इज इक्वल 3 यूनिट पर कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट, किस तरह कैसे दे रखा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो टू द लाइन पर है, मेक्स एन एंगल, ये एंगल बनाता है। तो ये अल्फा, ये क्या होता है आपका अल्फा, तो अल्फा जो बना रहा है वो अल्फा इज इक्वल क्या बना रहा है आपका tan इनवर्स 5/12, ये अल्फा, अल्फा आपका ये बन रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो
इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें ये डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू ये इस टाइप से दे रखी थी, डिग्री में दे रखी थी। ये भी एक एंगल ही है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये भी एक एंगल को ही शो करता है। तो यहाँ एंगल डिग्री में दे करके इस टाइप से इनवर्स फॉर्म में दे रखा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का लगा मुझे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको लिया। वो तो डायरेक्ट डिग्री है तो उसको रख दो। अब यहाँ इनवर्स फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, देखिए जरा सॉल्यूशन इसका। अल्फा इज इक्वल 10 इनवर्स और आपका 5/12 है। इसको रिवर्स करिए तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल 5/12, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप उस फॉर्मूले को लगा दो, और ये फॉर्मूला लग कौन सा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, अभी जो इसमें पहले क्वेश्चन में जो लगाया वही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका वही x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल p। ये फॉर्मूला फिर से लगना। तो अभी हमने क्या करा था कि यहाँ एंगल दे रखा था 150 या 300, तो 300 एंगल दे रखा है तो वो रख दिया, तो p की वैल्यू रख दी थी। लेकिन यहाँ एंगल नहीं है, यहाँ एंगल इस फॉर्म में दे रखा था, इनवर्स के फॉर्म में। तो इनवर्स को मैंने रिवर्स किया तो 10 इनवर्स इज इक्वल ये निकाला। लेकिन ये वैल्यू तो 10 अल्फा आ गया भाई। इसको जब हमने 10 अल्फा निकाला तो ये यहाँ क्या चाहिए हमको, साइन अल्फा और कॉस अल्फा चाहिए। और जब हमने इसको अल्फा इज इक्वल 10 इनवर्स 5/12 को जब हमने रिवर्स किया तो 10 अल्फा इज इक्वल निकल के आया। तो हमें साइन और कॉस अल्फा चाहिए। तो देखिए जरा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। तो 10 अल्फा, अल्फा मान लो ये एंगल है हमारा, तो 10 अल्फा क्या होता है आपका 5/12, क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 10 अल्फा होता है। तो ये आपका ये 90 है। राइट ट्रायंगल में जब हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या इसका स्क्वायर 144 और इसका 25 हो जाएगा स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, तो 144 और आपका 25 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ गया ये आपका। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, साइन अल्फा अब यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि ये भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता है। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। तो 10 अल्फा जो हमने लगाया 5/12 से हमने ये 10 अल्फा की वैल्यू हमने 5/12 रखा था। फिर उसके बाद हमने इस राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उससे हमने 13 निकाल दिए। 13 क्यों निकाला, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू में 13 मीन्स हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको ऐसा किया, पाइथागोरस इसलिए लगाया। तो देखिए जरा, साइन अल्फा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। इसी तरीके से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 12/13, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। तो x, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा 12/13, 12/13x, और ये आपका 5/13, और ये y इज इक्वल p कितना दे रखा है, p इज इक्वल ये 3 दे रखा है, तो p की वैल्यू रख दो। तो कभी कभी एंगल इस इनवर्स के फॉर्म में होगा, तो इनवर्स के फॉर्म में जब होता है तो हम कैसे निकालते हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करके, टेन हो साइन हो कोई भी हो, साइन दे रखा होता तो हम फिर साइन से, साइन के लिए एंगल बनाते साइन अल्फा, तो फिर उससे फिर कॉस निकालना पड़ता, लेकिन निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखिए जरा, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका 12x और प्लस का 5y अपॉन में 13 इज इक्वल 3। अब इसको जरा क्रॉस कर दो, तो ये आपका यहाँ से इसको इधर कर लो, ये 12x और प्लस 5y इज इक्वल टू 39,
ये आ गया आंसर। या इसको अब 39 को इधर ले आइए तो ये आंसर आपका 12x प्लस 5y माइनस 39 इज इक्वल 0। ये आपका फाइनल आंसर, ये आंसर हो गया। तो मैंने जो अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक तो ये क्वेश्चन किया है और एक ये क्वेश्चन किया है, ये दोनों क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंट फॉर्म जो था कौन सा था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल p। ये डिफरेंट फॉर्म, इस डिफरेंट फॉर्म पर बेस्ड ये क्वेश्चंस दोनों थे और इस फॉर्म का नाम भी था, हमने बताया था इससे पहले वीडियो में, शायद आपको याद हो। नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसको हम क्या बोलते थे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसको लाइन का जो ये फॉर्म था डिफरेंट फॉर्म, उसको आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका ये थर्ड, इसको जरा देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक ये पॉइंट दे रखा है और एक ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पूछ रहा है। क्या मतलब कि ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लाइन क्या, लाइन सेगमेंट कहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट को जॉइन कर रहा है केवल वो। तो ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन वो है लाइन, ठीक है। लाइन मतलब ये पॉइंट आपका ए मान लिया हमने, ए कितना है -1 और 3, और बी कितना है आपका 4 और -2। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ये ए से बी तक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं इसको हम। लेकिन ये आगे इधर जा रहा है ये, और आगे ये इधर जा रहा है, ये है क्या, लाइन है। ये एक्सटेंड हो रही है दोनों साइड में, इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही है, और इस लाइन पर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इतना पोर्शन लाइन सेगमेंट है। क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था हमने, इससे पहले वीडियो में ये बता चुके हैं, इससे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने एक्सप्लेन किया था। बताइए क्या हो सकता है। देखिए ये लाइन का वो डिफरेंट फॉर्म है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बताया था मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। जब कोई लाइन 2 पॉइंट्स से पास होती है तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये बताया था कि y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। याद आ रहा होगा ये, और इसका नाम है 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या इसका नाम, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इसका नाम है इस लाइन का। जब इस फॉर्मूले का नाम 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से जा रही है ये लाइन, बस डायरेक्ट इसको लगा दो। मान लीजिए आप इसको x1 ये y1, ये आपका x2 और ये y2, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आपके सामने। देखिए y माइनस y1 कितना है 3, y2 आपका -2 और y1 माइनस का ही 3 हो जाएगा अपॉन में x2 4, x1 +1 हो जाएगा,
और आपका x और फिर यहाँ भी +1 हो गया ये। आगे दिस इम्प्लाइज y -3 इज इक्वल माइनस का 5/5। देख लीजिए ये ऐड हो गए, ये भी ऐड हो गए, और आपका ये x +1, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। आगे ये आपका y -3 इज इक्वल -x और -1, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा x + y -3 और प्लस का 1 इज इक्वल 0, या x + y -2 इज इक्वल 0। स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को रखना है। क्या जो हमने जनरल फॉर्म जो बताया था, ax + by + c इज इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट है 1, या y का कोफिशिएंट b की वैल्यू 1, c क्या है -2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, ऐसे ही आंसर को रखना है। क्या हो गया आपका आंसर, x + y -2 इज इक्वल 0। ये फाइनल आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला, ये कब लगेगा फॉर्मूला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, इस फॉर्मूले को लगा दो। 2 पॉइंट्स दे रखे हों, लेकिन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस फॉर्मूले को लगा दो। कौन सा फॉर्मूले का नाम क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इससे पहले जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया है, वहां पर क्या है मेंशन, वहां ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन पर जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से होता है उस वो कितनी लेंथ है उसकी, वो p दे रखा होगा, और वही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, वो एंगल की वैल्यू दे रखी होगी। अल्फा और p दे रखे होंगे, तो हम उसको उस लाइन के फॉर्मूले को उस लाइन का फॉर्मूला वो लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, आपका नॉर्मल फॉर्म, या उसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं। तो उस समय पर नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, बस ये ध्यान रखें आप। चलिए आगे, अब कुछ थोड़ा लेवल और बढ़ेगा क्वेश्चंस का। देखिए अब आगे क्या है, ये 4th क्वेश्चन देखें जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। ये एल्टीट्यूड्स मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ये पहले सब कुछ हो चुका है क्लियर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड जो है ना, उनकी इक्वेशन फाइंड करना है। एल्टीट्यूड्स वर्ड आ रहा है, मीन्स 3 एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करना है। 3 होते हैं, हुज वर्टिसेस आर A B C। कोई ट्राइंगल है, देखिए जरा, ये कोई ट्राइंगल है और इसका ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका, ये 7 -1, B आपका -2 और 8, C आपका 1 और 2। देख लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, A B C जो वर्टिसेस हैं वो मेंशन कर रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट। और उसके बाद इस ट्राइंगल में जो 3 एल्टीट्यूड जो रहते हैं, उनकी इक्वेशन पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में हुज वर्टिसेस आर A B एंड C, ये गिवन है। तो हमने एल्टीट्यूड क्या बताए थे, एल्टीट्यूड्स के बारे में कुछ आइडिया मैंने ये बताया था कि कोई वर्टेक्स है, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है, उस पर जो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं, इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं।
सिमिलरली बी जो वर्टेक्स है इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है, ए सी। ए सी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ए सी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये आपका, ये भी एक एल्टीट्यूड हो गया। इसी तरीके से सी वर्टेक्स से इधर से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, और जहाँ ये तीनों वर्टेक्स, सॉरी जहाँ ये तीनों एल्टीट्यूड, क्या वर्टेक्स नहीं एल्टीट्यूड्स, आपका ये एल्टीट्यूड मान लो, सपोज करो ये ए डी, ये बी ई मान लो, ये सी एफ मान लो, जहाँ ये तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को भी हमने बताया था, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, क्लियर। तो देखिए ये जो तीनों एल्टीट्यूड है ना, इनकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये सब एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये सब तीनों एल्टीट्यूड, इनकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए जरा इसमें कैसे फाइंड होगा ये इक्वेशन। देखिए ये जो BC जो लाइन सेगमेंट है किसी लाइन का, कोई लाइन जा रही है यहाँ से, तो ये BC जो है, BC का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन की जरूरत नहीं, इक्वेशन भी छोड़िए आप। BC जो है, BC जो साइड है, इस पर 2 पॉइंट्स B और C दे रखे हैं। तो जब 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं किसी भी लाइन पर, ये हमने बताया था, कोई भी लाइन जा रहा है ये आपका, इस पर 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, दोनों के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 और y2। तो क्या हम इस लाइन की स्लोप नहीं निकाल सकते? हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जब 2 पॉइंट्स दे रखे हों तब भी लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है, या एंगल एक्स एक्सिस ही पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रही है, तो एंगल से भी m = tan थीटा से स्लोप निकाला जा सकता है। स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं उसको हम। तो ये हम पहले बता चुके हैं, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ फिट हो रहा है। BC पर B पॉइंट ये दे रखा है, C पॉइंट दे रखा है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है, स्लोप से काम हो जाएगा। इक्वेशन निकालो तो और थोड़ा लेंथी होगा वो क्वेश्चन, इक्वेशन निकालने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम केवल डायरेक्ट स्लोप निकालें, क्योंकि इक्वेशन निकाल लेंगे फिर हम उस इक्वेशन से स्लोप निकाल लेंगे, तो वो डबल काम हो गया। तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे करिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लोप सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन आपका स्लोप ऑफ BC देखना जरा, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये मान लीजिए आप इसको। तो स्लोप ऑफ BC क्या फॉर्मूला था, सपोज करो स्लोप हम ऑफ BC हमने m1 मान लिया, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला था। तो y2 आपका 2 माइनस का 8 अपॉन में 1 और ये प्लस का 2, मतलब आपका माइनस का 6 अपॉन में, फिर से देखो y2 कितना, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 2 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक। और फिर उसके बाद x2 1 और ये प्लस का x2 आपका 1 और माइनस x2, सॉरी x2 आपका 1 और माइनस x1 होता है ना, तो x1 आपका -2 दे रखा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। तो यहाँ से ये आपका माइनस का 2, तो ये m1 = -2 आ गया यहाँ से निकल के। अच्छा, इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि जब 2 लाइंस हैं और दोनों जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है,
और एक का स्लोप हमारा m1 है और दूसरे का स्लोप हमारा m2 है, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप में रिलेशन क्या होता है, वो क्या था, m1 m2 इज इक्वल -1, ये रिलेशन होता था क्या, m1 m2 इज इक्वल -1, क्या, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो इस जब यहाँ परपेंडिकुलर हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड की डेफिनेशन ही ये है कि वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पर। तो BC पर AD क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो देखिए जरा, तो M2 हमने स्लोप किसका निकाला, BC का, और M1 जो स्लोप मान लो इसका है, M1 किसका स्लोप है आपका, ये BC का -2, और M2 हमने इसका मान लिया, इसका M1 M2 -1 होता है, आपका ये -2 और आपका M2 इज इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज M2 इज इक्वल 1/2, ये आ गया इसका स्लोप। कहने का मतलब है इसका स्लोप आपका 1/2 आ गया। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है। एक तो पहले तो हमने क्या करा, एल्टीट्यूड तो वो क्लियर है ही, पहले भी समझाया था हमने। इस लाइन यहाँ आपका इस पहला कॉन्सेप्ट ये था कि BC कोई लाइन सेगमेंट है, उस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट्स से हमने स्लोप निकाला। भाई 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो स्लोप निकाल सकते हैं। अब ये BC पर AD परपेंडिकुलर है, तो हमने एक ये भी कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये यहाँ से स्लोप निकाल लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन हम बता चुके हैं पहले आपको, क्या कि आपका M1 × M2 इज इक्वल -1 होता है, ये रिलेशन बता चुके हैं। तो इस रिलेशन से हमने इसका स्लोप निकाल लिया, किसका, एल्टीट्यूड का स्लोप निकाल दिया। अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट और लगेगा इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ये हल्का सा अच्छा ले लिया। देखिए तो आगे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें, अब क्या करना है मुझे, ये जो है इस लाइन का स्लोप, इस AD का स्लोप तो आ गया आपका, AD का स्लोप कितना आया आपका, 1/2 आ गया। स्लोप ऑफ AD आपका क्या, M2 जो भी है आपका 1/2 आ गया। अच्छा, अब और क्या लग रहा है इसमें कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है आगे, अब आप इसमें जरा विचार करें कि भाई इस AD की हमें अब क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है ना, वो यही कह रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो अब एक फॉर्मूला और लग रहा है इसमें, और वो भी हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप दे रखा है और जो किसी पॉइंट से पास होती है, ओनली 1 पॉइंट से पास होती है, किसी 1 पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप दे रखा है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या था, y - y1 इज इक्वल mx - x1, ये मैं बता चुका हूं। और इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, स्लोप पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये नाम हमने पहले कई बार रिपीट कर दिया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, देखें जरा, क्यों, क्योंकि भाई इसका स्लोप हमारे का AD का है ही, और ये AD जो है वो A पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है, ये एल्टीट्यूड यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है मीन्स ये जो पॉइंट है इस AD पर लोकेटेड है। पास होना, लोकेटेड है या लाई करता है, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, यहाँ है। तो बस इसको अब आप x1 और ये y1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो y + 1, देखें जरा, इज इक्वल m कितना है, यहाँ से स्लोप आ गया 1/2, x - 7, इसको इधर करिए 2y + 2 और इज इक्वल x - 7, दिस इम्प्लाइज x - 2y - 7
-2 इज इक्वल 0। देख लें ज़रा, x इधर ही है, इन दोनों को इधर ले गया, x और -2y और -7 और -2 देखें, तो ये क्या हो जाएगा, x -2y माइनस का 9 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई, AD जो एल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन आ गई। क्लियर क्लियर। अब हम इसी तरीके से जो BC एल्टीट्यूड है, BC एल्टीट्यूड की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो BE जो एल्टीट्यूड है उसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो ये जो इक्वेशन किसकी निकली, मैं यहां लिख देता हूं इसको, इक्वेशन ऑफ AD आपका x -2y -9 इज इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन AD की आ गई। इसको मिटा देता हूं यहां। अच्छा, अब देखिए ये BE जो एल्टीट्यूड है वो किस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन सेगमेंट पर। ये किससे पास हो रहा है, A और C से हो रहा है पास। तो मैं AC पे 2 पॉइंट है A और C, तो फिर मैं इसका फिर से स्लोप निकाल सकता हूं, मैं इससे स्लोप इसका फिर निकाल सकता हूं। देखें तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे फिर से, तो आपका स्लोप मान लो, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हर बार वही लगना है। y2 कितना है 2, y1 1 + 1 हो जाएगा अपॉन में x2 1 और माइनस का 7 आपका 3 अपॉन में माइनस का 6, इससे कैंसिल 3 2 जा -1 अपॉन में 2। कहने का है मतलब ये है कि आपका AC जो है, AC का जो स्लोप है और ये कितना है आपका -1/2, और इसे क्या मान लिया हमने, M1 मान लिया सपोज करो। अच्छा, इसका स्लोप आ गया। अब उसी तरीके से फिर ये BE इस पर परपेंडिकुलर है, तो B का स्लोप हमने सपोज करो M2 है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड वर्ड कह रहा है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं, वो डेफिनेशन है उसकी। तो अपन का फिर से M1 M2 इज इक्वल -1, तो आपका ये कितना हो गया -1/2 और M2 इज इक्वल -1, ये कैंसिल हुआ तो M2 इज इक्वल 1। हाँ ये 1/2 आया, 1/2 आया। उसके बाद में यहाँ से ये इसकी वैल्यू रख दी, उसके बाद में M2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्रॉस कर दो तो ये 2 आ गया, M2 आपका 2 आ गया। तो फिर से आपका इक्वेशन BE की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर से BE की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए। तो BE की इक्वेशन निकालना है मुझे, तो फिर से वही स्लोप पॉइंट्स फॉर्म लाइन का, क्या हमारे पास B किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इसका स्लोप हमारे पास अब ये 2 आ गया, इसका स्लोप भी हमारे पास 2 आ गया। तो लगा दीजिए जरा फॉर्मूला, तो 2 है ना, 2 लिखा था अभी, ये 2 आ गया। तो यहाँ लगा दो फिर से y - y1 इज इक्वल M x - x1, y माइनस y1, ये x1 y1 मान लो। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है हमें, ये इस पॉइंट से जा रही है, जैसे अभी इसका ये इस पॉइंट से जा रहा था, इसी तरीके से इससे जा रहा है। तो आपका ये 8 हो गया और ये आपका 2 आ गया, और ये x माइनस ये कितना हो गया, ये आपका ये जो आपका प्लस का 2 हो गया, देख लीजिए। अच्छा, आगे y -8 m की वैल्यू रख दी, और ये आपका -2 और ये +2 हो गया आपका, ये आपका 2x और प्लस का 4, या 2x - y और आपका +4 और +8 और इज इक्वल 0। तो 2x - y और
प्लस का कितना हो गया, ये 12 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका बीई, इक्वेशन ऑफ बी कितना हो गया आपका, ये 2x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल 0, ये हो गया। अब सिमिलरली इसका जो ऐसे ही करना है उसको, वो आप कर लेना इसको। ये सी एफ जो एल्टीट्यूड है वो भी फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसका यहाँ सी एफ किस पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पर है, ये परपेंडिकुलर, तो बी ए बी का स्लोप निकालेंगे, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वाली कंडीशन से इसका स्लोप निकाल देना। ये पॉइंट इससे पास हो रहा है तो स्लोप पॉइंट्स फॉर्म इसमें लगा दो तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी। वो क्या था कि हमने पहले जो वीडियो लिए हैं, लेक्चर्स जो हुए हैं, उसमें सेंट्रॉइड का फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं उसका वो प्रूफ भी बताया था, और सेंट्रॉइड के फार्मूले निकालने का फार्मूला क्या है वो बताया, सेंट्रॉइड का, इन सेंटर का, एक्स सेंटर्स का, ये सारे फार्मूले मैं बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूँ, और एक सरकम सेंटर बताया था वो भी बता चुका हूँ कैसे निकाल, उस पर क्वेश्चंस भी हुए हैं, और उनका प्रैक्टिस आप करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और कंटिन्यूटी बरकरार रहना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पर इस ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने कुछ बोला था। मैंने ये बोला था कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना मैं आगे बताऊंगा जब स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ शायद आपको याद आ रहा हो। तो मैंने ये बताया था कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, भाई ये एडी एक एल्टीट्यूड है, मतलब जहाँ एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये डेफिनेशन थी ऑर्थो सेंटर की। भाई एक एल्टीट्यूड एडी है, एक बीई है और एक सीएफ है, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, तो इसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो मैंने सेंट्रॉइड और आपका इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालना बता दिया था, लेकिन इसका नहीं बताया था। क्योंकि इसका यूँ नहीं बताया था कि वहाँ उसका निकालने का सिस्टम नहीं था, और मैंने ये बताया था कि जब हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ाएंगे उस वक्त हम इसका जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम में स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा। तो अब वही बात यहाँ आ गई है, वही समय आ गया है, तो इसको ज़रा देखिए। तो एक विशेष बात ध्यान रखें कि देखिए, जब दो लाइन, एक और यहाँ कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि कभी भी जैसे टू लाइन्स हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है और इस लाइन की भी इक्वेशन दे रखी है, और वो दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका वो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है। तो सिंपल तरीका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का कि इन दोनों लाइन को आप सॉल्व कर दो, जो आपने 10th क्लास में सॉल्व किए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो दो इक्वेशन दे रखी हो और हर इक्वेशन में टू वेरिएबल हो, तो वो सॉल्व सिस्टम करना आपसे आता होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। तो इन दोनों इक्वेशन को 10th क्लास में जो आपने सॉल्व किया होगा, उस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड देखे होंगे, बस उस तरीके से सॉल्व कर दो, और एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए जरा, मैं इसके आपके सामने करता हूँ इसको। जैसे कि आपका ये x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल 0, और आपका ये 2x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल 0। तो मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो देखिए कोफिशिएंट इक्वल कर दो, या ऐसा करिए। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें ऐसा करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y और माइनस का 18, ये हो जाएगा। या 18 को आप सॉल्व कर रहे हो, या यहीं रहने दो या इधर कर ले जाओ इसको, तो इज इक्वल 18 हो गया। क्लियर।
जीरो का झंझट खत्म। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब ऐसा लिखना है आपको आंसर में, ठीक है ना। ये 18 माइनस 18 और इधर जाने पर प्लस 18। अब ये क्या आपका सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई और इज इक्वल माइनस का 12, ये भी हमने इधर ले कर दिया। देखिए तो ये कोफिशिएंट सेम हो गए, और जब कोफिशिएंट सेम हो गए तो हम क्या करते हैं, अब ये कैंसिल, कोफिशिएंट तो सेम हो गए लेकिन साइन यहाँ पर सेम, साइन भी सेम है। कोफिशिएंट सेम एंड साइन अपोजिट होगा तभी कैंसिल होता है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका कितना हुआ, ये माइनस का 3y इज इक्वल, देखिए जरा ये कितना हो गया आपका 0 और ये 30, चेक कर लें, ठीक है 30 हो गया ना। अच्छा तो y क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस का बचेगा यहाँ पर, माइनस का, तो ये y इज इक्वल आपका माइनस का 10, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो -10 आ गया। -10 y इज इक्वल आ गया, उसको आप इसमें रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये चलो इसमें रख दो, 2x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल 0, तो 2x और प्लस का 10 हो जाएगा, ये रहा माइनस और ये माइनस, और ये आपका 12 इज इक्वल 0, तो आपका 2x और ये आपका प्लस का हो जाएगा आपका 22 इज इक्वल 0, या 2x इज इक्वल -20, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल क्या आया हमारा, माइनस का 11, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, तो ये इस ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, क्या -11 और आपका -10। तो अब ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें क्या चाहिए इसके लिए, कोई स्पेशल फार्मूला, जैसे सेंट्रॉइड का था, इन सेंटर के फॉर्मूले थे, एक्सेंटर्स के थे, तो वहाँ फॉर्मूले थे, वो भी फॉर्मूले प्रूफ पता ही थे, तो वहाँ उनमें फिर हम वैल्यू रखते थे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल हमारे पास इन मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ना, इनकी इक्वेशन, और उनमें भी तीनों की जरूरत नहीं है, केवल 2 एल्टीट्यूड चाहिए, कोई से भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन हो हमारे पास, बस उन दोनों इक्वेशन को, और इक्वेशन वो कैसी होंगी जो आपने 10th में सॉल्व की हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगी, इसकी भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी भी वो होगी, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ केवल 10th क्लास का यूज है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने उस समय इसको, मैंने कहा जब स्ट्रेट लाइन होगा तो हम इक्वेशन निकालना बताएंगे, इक्वेशन के फॉर्मूले, उसके बाद इसको बता देंगे। तो अब यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी टू स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसकी भी इक्वेशन गिवन है, इसकी भी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन दे रखी है, और आपसे पूछा कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, मीन्स दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दो, वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो वही काम हमने यहाँ किया है, क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे, आगे जो है ये एक क्वेश्चन और है, लास्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 1 -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, यहाँ वर्ड आ गया इंटरसेप्ट्स, समझिए, इसको समझो, इस बात को समझिए, ऑन द एक्सिस
देखिए ये एक्सिस वर्ड ये शायद आपको मालूम होगा वैसे तो मैं ये लिखूं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो AXIS स्पेलिंग जो है ना वो एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है या वाई एक्सिस की बात कर रहा है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलर है वो एक्सिस, केवल एक आपका एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो मीन्स एक एक्सिस, वाई एक्सिस की बात हो रही है तो एक एक्सिस मीन्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर AXIS लिखा जाता है। और जब दोनों एक्सिस की बात हो रही है, इन दोनों को कंबाइन करके जब लिखा जाता है तो उसकी स्पेलिंग AXES, ये प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है, AXIS का ये प्लूरल है, केवल आई को हटा दो और ई कर दो तो प्लूरल हो जाता है। क्लियर? तो ये वैसे आइडिया होगा आपको, लेकिन नहीं हो, जिनको नहीं हो तो मैंने यह मेंशन कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होता है फिर। ये अगर AXES है तो मीन्स दोनों एक्सिस की बात कर रहा है वो। क्लियर? देखिए आगे, तो यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू 1 - 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास होती है कोई लाइन, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास होती है या इस पॉइंट से गुजरती है, एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, AXES स्पेलिंग है, मीन्स दोनों एक्सिस की बात हो रही है। फिर से हम पुरानी कहानी फिर से दोहराएंगे, एक्स डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश, ये काम करना है, ये 0 हो गया। तो देखिए, तो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है, प्लूरल है, इंटरसेप्ट वर्ड आ रहा है, दिस मीन्स दिस, इक्वल वर्ड आ रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। मान लो ये A है तो ये भी A ही है, और इस लाइन पर कोई पॉइंट भी दे रखा है, इस पॉइंट से पास होती है। मान लो ये पॉइंट आपका 1 - 2 है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो इस क्वाड्रेंट में नहीं, इसमें यहाँ होगा 1 और -2 यहाँ होगा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट ये क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये क्या होता था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और इसका प्लस माइनस, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ लोकेट किया है इस क्वाड्रेंट में। क्लियर? ये साइन कन्वेंशन बताया था पहले। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का साइन कन्वेंशन है और ये फोर्थ का है। देखिएगा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं कह रहा है, एक्सिस वर्ड कह रहा है, प्लूरल है, दोनों पर इक्वल इंटरसेप्ट करती है। तो इंटरसेप्ट हमने बताया ही था कि कोई भी लाइन जब किसी एक्सिस को कट करती है तो जहां कट करती है वहां से ओरिजिन से उस कट की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ऐसे ये भी इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो देखिए इंटरसेप्ट, तो हमने एक लाइन का एक इंटरसेप्ट फॉर्म ही बताया था। तो यहाँ स्लोप की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल इंटरसेप्ट की बात हो रही है, और वो भी इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो आप समझ जाइए कि कौन सा फॉर्म लगना चाहिए लाइन का। तो यहाँ लाइन का फॉर्म कौन सा लगना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x अपॉन में a, y अपॉन में b, ये भी हमने प्रूफ करके बताया है फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, लेकिन इसको आप याद रखिए, याद रखना ज़रूरी है। देखिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमने फॉर्मूला बताया था।
तो सपोज करो कि इस लाइन का, ये जो लाइन है इसकी ये इक्वेशन हमने सपोज कर ली कि ये इक्वेशन है, लेट यही इक्वेशन है जो पास हो रही है लाइन, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ये हमने मान लिया। तो जब इक्वेशन है तो इस पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, लोकेटेड है या पास हो रहे हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड वर्ड का मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स और वाई की जगह पर रखना है केवल। तो ज़रा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 में ए और प्लस -2 में ये भी ए हो जाएगा। देखिए ज़रा, यहाँ ए और बी दे रखे थे, लेकिन यहाँ ए और बी इक्वल है ना, तो हम दोनों जगह ए यूज करेंगे या दोनों जगह बी यूज करेंगे। इज इक्वल आपका 1 हो जाएगा। आगे अब जरा इस माइनस साइन को, या माइनस प्लस है तो ये हटा के यहाँ माइनस डायरेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 में ए इज इक्वल 1। देख लीजिए जरा इसको, भाई कोऑर्डिनेट रखे, एक्स की वैल्यू क्या थी 1 थी, ये एक्स की वैल्यू है और ये आपका वाई की वैल्यू है, ये रखा यहाँ पर। रखने पर ये माइनस का तो ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस कर दिया और ये दोनों इंटरसेप्ट सेम थे तो ए रख दिया। उसके बाद में ये माइनस करा तो -1 बचा यहाँ पर, -2 में से 1 गया तो -1 में ए इज इक्वल, ये तो आपका दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल -1, ये आ गया आपका ए इज इक्वल -1 निकल के आ रहा है। तो अब ए इज इक्वल -1 आ गया, तो इस वैल्यू को फिर से आप इस फॉर्मूले में फिर से पुट कर दीजिए। इसमें आप फिर से पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को फिर से पुट कर दीजिए। ए इज इक्वल जो निकल के आ रहा है x में a और प्लस y में a इज इक्वल 1, इसमें फिर से पुट कर दो। x और y की में जो पॉइंट रखे थे उससे हमने a निकाला, a इस कंडीशन से निकाला, इस पॉइंट को रखने से a निकला, a फाइंड हमारा इस पॉइंट को रखने से हुआ। इस पॉइंट का हमें इसका ये यूज करने से हमें फायदा हो गया, इसका यही यूज था, ठीक है। और अब उसको रखने से a आ गया, अब a को फिर से इसी में रख दो, तो आपका ये x में ये क्या हो जाएगा -1 प्लस y में -1 बराबर 1। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा -x और -y इज इक्वल 1, या x प्लस y इज इक्वल -1, या ये क्या हो सकता है कि x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? ये काम करना है आप, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए और हर टाइप का क्वेश्चंस हो चुका है, हर टाइप से रिलेटेड, और स्लोप इंटरसेप्ट से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन करा दिए, वो स्लोप पॉइंट्स फॉर्म भी फिर से रिपीट हो गया। तो ज़्यादातर लाइंस जो फॉर्म थे ना, जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो फॉर्म अधिकतर जो थे वो हम इसमें मेंशन कर चुके हैं यहाँ पर। देखिए आगे, देखिए अब मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जब जनरल इक्वेशन है तो हम उस जनरल इक्वेशन को
ये जो अलग अलग जो डिफरेंट जो फॉर्म हैं हम उनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दे रखी होगी, कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म कह सकते हैं उसको, लीनियर फॉर्म कह सकते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर फॉर्म, जनरल फॉर्म जो हमने सबसे पहले बताया था। तो वो किसी भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्म दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म, तो उसको हम जो लाइन के डिफरेंट फॉर्म हैं उनमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको। तो ज़रा मैं अभी एक दो फॉर्म अभी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। देखिए, तो जैसे कि एक स्टैंड जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ए एक्स तो ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 इन y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये क्या है हमारा एक, ये क्या है, जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है या लीनियर फॉर्म है, ये आपका क्या है, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी स्ट्रेट लाइन का ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को हम इस फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म आ गया, पहचानिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किसी भी जनरल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं या कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म वर्ड भी यूज होता है उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये इन टू कर दो यहाँ पर, इन टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इनटू दिस। क्लियर, बहुत आसान तरीका। इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, y इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, इसमें बनाना है इसको। तो लाओ इस इक्वेशन को यहाँ से, क्या इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। जैसा ये फॉर्म है ऐसा ही इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ इसको देखते चलिए आप, ये क्या है यहाँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, केवल y वाला टर्म है। आप इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, और सारा जो है वो किधर है, राइट हैंड साइड की तरफ। बहुत सिंपल है कन्वर्ट करना। तो इसी तरीके से इसमें केवल y वाला टर्म आपको क्या करना है, इधर रखना है, बी वाई इज इक्वल, अब ये और ये दोनों जो बचे हुए हैं इनको राइट की तरफ कन्वर्ट इधर भेज दीजिए, माइनस ए एक्स माइनस सी। क्लियर, लेकिन और भी कुछ है यहाँ, y का पावर तो 1 होगा ही ओबियसली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, पावर का तो कोई टेंशन नहीं लेना। बस यहाँ एक चीज हो सकती है कि यहाँ जो कोफिशिएंट है इसका, y का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। माइनस भी है, -1 भी अगर है तब भी नहीं चलेगा, -1 भी नहीं चलेगा कोफिशिएंट। और 2, 3, 4 ऐसा 2y या 3y या -3y ये तो चलेगा ही नहीं, -1 भी नहीं चलेगा, केवल +1 चलेगा ओनली। तो बस वही काम करना है यहाँ पर।
तो सबसे पहले इसको देखिए जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या है, y है यहाँ, और उसके अलावा बचे हुए जो टर्म्स हैं वो किधर है, राइट हैंड साइड में। ये फॉर्म है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ जो जनरल फॉर्म वो कैसा होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में ही आपके तीनों टर्म्स हैं, इधर 0 है। तो हमें इस फॉर्म में बदलना है, तो हमने क्या करा, बी वाई इधर रखा और इन दोनों को इधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट मैंने क्या बताया था कि +1 कोफिशिएंट बनाना है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे हम, b से डिवाइड कर दो इसको, तो बी वाई अपॉन में b इज इक्वल -a अपॉन में b x माइनस c अपॉन में b से b कैंसिल हुआ, y इज इक्वल -a अपॉन में b x और -c अपॉन में b। अब ये इक्वेशन इस तरह की हो चुकी है। देखें जरा, इससे अब आप जरा कंपेयर करें इसको, इससे आप इसको कंपेयर करें। तो देखिए जरा, तो y इज इक्वल -a अपॉन में b x और -c अपॉन में b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये था। y इज इक्वल mx और +c। कंपेयर करें जरा इसको, कंपेयरिंग देखिए जरा, y का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर माइनस भी अगर होता यहाँ पर, सपोज करो यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता पॉजिटिव बनाने के लिए, या ये माइनस का b होता तो मैं -b से डिवाइड करता, +1 होना चाहिए, ये याद रखना है। केवल इस बात को ही ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो देखिए जरा कंपेयर करें, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितना है, m इज इक्वल -a अपॉन में b, c कितना है, -c अपॉन में b। कंपेयर करके ये हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसका क्या यूज होगा कि कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, कि कोई भी एक जनरल इक्वेशन होगी आपके पास और वो आपसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो आपसे ये कहेगा कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वो ये बात आपसे बोलेगा। तो मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट करूंगा। भाई कोई जनरल इक्वेशन होगी, उसको वो कहेगा कि चेंज दिस इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस जनरल इक्वेशन को। तो वो तरीका है करने का, ऐसे करना है। और फिर ये भी पूछ सकता है कि इसको चेंज करिए और उसके बाद में चेंज करने के बाद में कंपेयर करके वहाँ से आप इसका स्लोप भी निकालिए और सी इंटरसेप्ट भी निकालिए। तो फिर वो ऐसे कंपेयर करना है और यहाँ से स्लोप भी आ गया और यहाँ से सी भी आ गया। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन कट ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करती है वो लाइन, वो स्लोप भी निकालिए। तो आपको कंपेयर करके वो स्लोप निकाल देना है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट एक और बता ही दे रहा हूँ, एक ये हो गया, एक और करते हैं उसके बाद फिर फिनिश करते हैं आज का। ये आपका हो गया। दूसरा है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और एक को फिर हम आगे देखेंगे, तीसरा जो है उसको फिर देखेंगे। देखिए एक है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको, केवल x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल 1, इसमें चेंज करना। कोई भी जनरल फॉर्म है, क्या जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को किसमें चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने बताया था, फिर से ये था, ये इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन है, ये इंटरसेप्ट, ये a रहता है, ये आपका b रहता है। इन दोनों इंटरसेप्ट जब कट होते हैं, जब x एक्सिस पर y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करती है लाइन, तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम। तो अब वो कह रहा है कि चेंज दिस जनरल इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें चेंज करिए। तो क्या करना है, देखें जरा, बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलिए उसको। देखिए यहाँ इधर 0 नहीं है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो c को पहले इधर भेजिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल -c कर सकता हूँ। क्लियर। देखिए इसको बनाने में मुझे क्या क्या काम करना है, इधर इक्वल 1 बनाना है,
x का कोफिशिएंट भी +1 बनाना है, y का कोफिशिएंट भी +1 बनाना है। अगर नेगेटिव है -1 है या यहाँ 2 है 3 है कुछ भी है तो उसको वहाँ 2 3 को 1 में कन्वर्ट करना है। ऐसे यहाँ 2 3 माइनस का है प्लस का है 1 में कन्वर्ट करना है, और 1 भी -1 नहीं +1। अगर माइनस है तो उसको फिर उस माइनस को नीचे इधर उतारना है, किधर, इंटरसेप्ट की तरफ इधर उतारना है उसको, माइनस को। ये काम करना है, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1 और इक्वल में भी +1। या 3 चीजें, यहाँ +1, यहाँ +1 और इक्वल में भी +1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए जरा, तो यहाँ 0 था तो हमने c इधर करा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ +1 बनाना है ना, तो मैं माइनस, अगर c से डिवाइड करूँगा तो फिर -1 हो जाएगा, तो इसलिए हम -c से डिवाइड करेंगे इसको। तो -c, ये c से c कैंसिल हुआ। दिस इम्प्लाइज x। अब इसको क्या करना है, इसको मैं पलट सकता हूँ, इसे मैं -c/a नहीं लिख सकता क्या? इसे घुमाएंगे तो क्या a ऊपर पहुंच जाएगा फिर से, और ये माइनस है ना तो माइनस को नीचे रखना है, फिर प्लस y/में -c/b नहीं लिख सकता क्या इसको, =1। देखें जरा इसको, आप कंपेयर करें, क्या है हमारा x, तो वो क्या बोलेगा कि इसका इक्वेशन कोई जनरल इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये क्वेश्चन आएगा केवल। तो ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर पूछेगा कि इंटरसेप्ट फाइंड करिए, तो इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसको इससे कंपेयर कर दो बस। तो x/a y/b =1, इसको इससे कंपेयर करें, x/-c/a y/-c/b और =1। देखें जरा, कंपेयर करें तो देखो a जो है, ये जो है इसको चलो कैपिटल मान लो चाहे, या इसको कैपिटल ले लो, ए भी ऐसा कर लो, या ये यहाँ बी यहाँ भी है ना तो इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया। क्या हो गया यहाँ a ये इस a, देखिए यहाँ +1 है कोफिशिएंट, यहाँ +1 है कोफिशिएंट, यहाँ +1 है, तो देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ +1। ये जैसे ही तीनों जगह +1 बनेगा तो सारा कोफिशिएंट या जो भी कुछ उतर के जो है वो नीचे आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वो वैल्यू। क्या हो जाएगा, ये आपका a -c/a और b -c/b। खत्म मामला। ये इसके फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस ये पूछता है, तो वो ये आंसर हो गया। पहले कन्वर्ट करिए और फिर ये पूछता है। इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके। तो इसको आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।